डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस 16वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हम इस सीरीज में वहां तक पहुंचे हैं जहां हम जमात खाने में क्या होता है उसकी बातें कर रहे हैं। हमने दुआ की बातें की, हमने गिनानों की बातें की। आज हम जो है जमात खाने की एक बहुत ही खास जो चीज़ है मजलिस, उसकी बातें करें। मजलिस जो है वो आपको मालूम है फारसी जबान में एक मीटिंग को कहा जाता है या एक गैदरिंग को कहा जाता है। तो मजलिस जो है आगा खानियों के नज़दीक वो गैदरिंग है कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, मुरीद इकट्ठा होते हैं और वो जो है कि अगर कोई मजलिस है, डिपेंड करता है कि कौन सी मजलिस है, उसका मकसद क्या है, तो उस हिसाब से उनको वो मजलिस में दाखिला लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मजलिस में हर कोई चला गया। हर कोई का मतलब हर कोई मुरीद चला गया। बाहर वालों को तो वैसे भी जमात खाने में नहीं आने को अलाउड है, इजाज़त किसी को नहीं है जमात खाने में जाने की, सिर्फ मुरीदों को है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुरीदों को भी अलाउड नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है कुछ मजलिसों में जाने के लिए। तो अब कितनी किस्म की मजलिसें हैं किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हर काम जो है सीक्रेट में होता है, छुप छुपा के होता है ना। तो बल्कि कुछ मजलिस तो है बाकायदा उनको सीक्रेट मजलिस कहा जाता है कि जिसकी आज हम बात करेंगे। नॉर्मल वाला जमात खाना रोजाना होता है, 2 दफा होता है। सुबह एक दफा 3:30 बजे, 3:45 बजे होता है और वो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए चलता है। और उसके बाद में शाम को भी होता है कि जहां पर दुआ पढ़ी जाती है, जहां गिनान पढ़े जाते हैं, जहां इमाम के फरमान पढ़े जाते हैं, जहां पर नांदी होती है, जहां पर अवल सुफरे होते हैं, ये सारी रसूमात होती रहती है। अब मजलिसों में ऐसा क्या है भाई कि जो जमात खानों में नहीं होता है? कुछ भी नहीं। जो जमात खानों में होता है वही मजलिसों में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मजलिसों में आपको पैसे देने हैं, एंट्री मारनी है, और कुछ मजलिसों में तो आपको ये भी कसम खानी है कि आप ये मजलिस के बारे में किसी को भी कहोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, इसको सीक्रेट रखोगे। अपने भाइयों बहनों से भी जो आपके मुरीद हैं, आपके जमात खाने में जो दूसरे आगा खान के मुरीद है, उसको भी नहीं बताओगे अगर वो मेंबर नहीं है उस मजलिस का। तो आइए हम एक के बाद एक मजलिस की बात करते हैं। मजलिस भी 2 हिस्सों में बांटी गई। एक वो मजलिस होती है जो हमने कहा कि पब्लिक मजलिस है, और एक मजलिस है कि जो प्राइवेट मजलिस है या सीक्रेट मजलिस है। तो पब्लिक मजलिस में क्या है कि वहां पर आप जाओगे, आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी है, आप उसके मेंबर बन सकते हो। आप मुखी साहब के पास, उस मंडली का, उस मजलिस का जो मुखी होगा उसके पास आपको नाम लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। चांद रात की एक मजलिस ऐसी होती है कि जहां पर आपको नाम अब नहीं लिखवाना पड़ता है। एक जमाना था कि जहां पर आपको पैसे देने भी पड़ते थे और नाम भी लिखवाना पड़ता था, लेकिन फिर इमाम ने ये देखा कि भाई ये मजलिस में तो सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, तो अब एंट्री फी को जाने दो, जितने आते हैं उनको आने दो, क्योंकि वो पैसे तो वैसे भी लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चांद रात से ही शुरू करेंगे। चांद रात हर महीने, आपको मालूम है, नए चांद का दिन, इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत बहुत है, मकबूलियत है, तो ये सुकून लाएगा ये दिन, ऐसा माना जाता है। तो उस दिन जो है चांद रात को
एक मजलिस होती है जमात खाने के बाद। अब उस मजलिस में वही सारा होता है जैसे मैंने कहा था, दुआ नहीं होती है लेकिन गिनान है, फरमान है, नांदी है, अवल सुफरा है, ये सब कुछ है। इस मजलिस को सुल्तान मोहम्मद शाह जो आगा खान 3 थे, ये आगा खान के दादा, उन्होंने इसको कायम किया था। और उनकी वजह यह थी कि भाई ये मजलिस आपको रूहानी सुकून देगी, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा कोई भी मुरीद जो है वो गुनहगार होकर ये दुनिया से न जाए। लेकिन ये बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि ये वही मजलिस है कि जहां पर उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। रूहानी सुकून किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये तो अल्लाह ही जाने, और जो आगा खान साहब की रूह है वो जाने। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि भाई ये मजलिस में पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हर महीने ये एक सिस्टम बना दी गई है कि आपको दसौंध जो है वो आपको इस दिन लानी है। दसौंध आपको मालूम है कि 12-12.5% आपकी इनकम जो है वो इमाम का हक है, वो आपको इस दिन लानी है। तो दुनिया भर में लोग इस दिन जो है पैसे भर भर के लाते हैं और खाली करते हैं जमात खाने में। चलो ये तो चांद रात की मजलिस हो गई, बड़ी रूहानी मजलिस। अब हम आते हैं बैतुल ख्याल के ऊपर। बैतुल ख्याल में भी कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन आपको मेंबर बनना पड़ता है। ये एक स्पिरिचुअल किस्म की मजलिस है कि जहां पर आपको बंदगी करनी है, अल्लाह का ख्याल करना है। ये मजलिस सुबह 3:30 पौने 4 बजे शुरू होती है, 1-1.5 घंटे के लिए चलती है। 1 घंटा आपको इबादत करनी है, उसके बाद में आपको दुआ पढ़नी है, और दुआ के बाद में आपको नियाज पीना है, और ये सारी चीजें करनी है जो जमात खाने में रसूमात होती है। इस्माइली जमात खाने में इसका मतलब ये निकाला गया कि हम इबादत करेंगे, हाजिर इमाम जो आगा खान है उसका नूर देखने की बात होती है। अल्लाह की याद या उनकी गुलामी करने की बात नहीं है। यहां पर इमाम का नूर देखने का कॉन्सेप्ट है, उसकी आइडिया है, उसका ख्याल है। एक बंदा जब बंदगी करता है तो उसकी ये उम्मीद होती है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि मैं आगा खान का नूर देखूं। मैंने उनको तो देखा है ना, लेकिन उनका नूर जो अल्लाह का नूर है वो मैं देखूं। कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा, वो तो फिर वही बात अल्लाह मियां जाने। अब ये नूर अगर आपको नहीं दिखता है तो आपने बरसों बरस तक, सालों साल तक आपने बंदगी की, सुबह उठकर आपकी नींद आपने कुर्बान कर दी सुबह शाम, और आप आए जमात खाने, बंदगी की, सब कुछ किया, पूरी जिंदगी भी निकल गई, आगा खान का नूर मगर नहीं नजर आया। तो हमारे पास उसके नुस्खे हैं। अगर थोड़े पैसे देने पड़े तो क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। देखो, आप जमात खाने में आओ और जो है कि ये मजलिस में ज्वाइन हो जाओ, और फिर आप जो है कि बंदगी करते रहो, और अगर नूर न दिखे तो जब आगा खान आए तो उनको बोलो कि आपको बॉल दे। बॉल, ये क्रिकेट का बॉल नहीं है, ये बॉल है। अब ये बॉल क्या है भाई? बॉल एक वर्ड है कि जो पाक है। इस्लाम में इसको इस्म आजम कहा गया। इस्म मतलब नाम, आजम मतलब बहुत बड़ा, इस्म आजम, इसको आगा खानी बोल कहते हैं। अब ये बोल जो है वो सिर्फ आगा खान के पास है, जैसे इस्म आजम जो है वो अल्लाह के पास है, अल्लाह ने हमको दिया। इस तरह यहां पर यह माना जाता है कि आगा खान साहब के पास एक बोल है जो वो आपको देते हैं, वो बोल के रटने से आपको उनका नूर दिखता है। ठीक है, तो ये हो गई बैतुल ख्याल की बात। अब अगर मान लीजिए कि आपको जो है कि सुबह उठने में तकलीफ होती है 4 बजे, कोई बात नहीं है, आपके लिए हमने शाम की बैतुल ख्याल भी बनाई है। महीने में एक दफा जो है कि हम शाम को भी ये मजलिस करते हैं, जहां पर 1 घंटे की हम बंदगी नहीं करते हैं, हम सिर्फ 5 मिनट की करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
दूसरी मजलिस जो मेरे दिमाग में आती है उसको 5 बार साल कहते हैं। 5 बार साल क्या है कि ये एक सर्विस की मजलिस है, खिदमत की मजलिस है कि हमारा इतना दिल होता है कि हम जो है कि मौला आपकी हम खिदमत करें, क्योंकि गिनानों में तो यही लिखा ना कि ये दुनिया में आने का मकसद क्या है आदमी का, आगा खान की सेवा करना है, उनकी खिदमत करना है। तो हमको बहुत दिल करता है कि आपकी सेवा करें, तो हमने ये मजलिस बनाई। अब ये हम कौन है, ये हम आगा खान के जो लोग इर्द गिर्द वो बनाते हैं, वो एक ट्रेंड शुरू करते हैं। कुछ भी अगर करना है, मान लो कि जिसके अंदर पैसे की आमदनी हो जाए, एक दुकान खोलनी है या कोई प्रोडक्ट डालना है जमात खाने में, तो मुरीदों को ये इंप्रेशन दिया जाता है कि मुरीदों ने ये शुरू की। हकीकत में मुरीद ही करते हैं, लेकिन मुरीद कौन है? 2 किस्म के हैं। एक तो वो है कि जो आगा खान के आसपास बैठते हैं, एक वो है कि जिनका आगा खान से कोई लेना देना नहीं है। 20 साल में एक दफा आगा खान ने मुंह दिखा दिया उनको, तो उनके लिए बहुत है। ठीक है, 2 किस्म के। तो वो जो पंडित लोग हैं, वो ये आगा खान के कहने पर ये कुछ भी ट्रेंड बनाते हैं और फिर ये बताते हैं कि देखो हमको कितनी मोहब्बत है, ये हमने मजलिस बनाई, इसमें आप दुआ कराओ, उसमें पैसे दो, गिनान पढ़ रहे हैं, नांदी हो रही है, उसमें पैसे दो, अवल सुफरा वगैरह वगैरह, उसमें पैसे दो। तो ये एक मजलिस बना देते हैं। शुरुआत आगा खान 3 ने की थी चांद रात मजलिस से, वो दुकान चल पड़ी। अब ये आगा खान ने लेकर 15 बना डाली। इसको बोलते हैं ना कि ग्लोबल एक्सपेंशन, है ना। अगर बिजनेस इंटरनेशनल ना हो, बिजनेस अगर बढ़े ना, तो उसको बिजनेस का फायदा क्या। तो आगा खान साहब ने एक मजलिस से लेके 15 मजलिस बना डाली। अब तो ये खिदमत की मजलिस है। आप अगर ये मजलिस में ज्वाइन होते हो, उसका ये मतलब होता है कि आपने 5 या 12 साल तक इस आगा खान को आपने सेवा दी, आपने उनकी खिदमत की, इतना आपको सवाब मिलेगा। तो ये है 5 बार साल का मतलब। अब आज चलते हैं आगे। अब जो है कि पंजे बहनों मजलिस होती है। पंजे बहनों का मतलब, बहन मतलब सिस्टर, कि ये सारी सिस्टर जमा होती हैं हर महीने में, हर 3 महीने में एक दफा, और एक मजलिस होती है। उनका ये बहुत दिल होता है कि हम ऐसी कोई मजलिस करें कि जहां पर सिर्फ हम लेडीज ही हो, जेंट्स ना हो। जैसे जिम में नहीं करते आजकल, लेडीज ओनली जिम, एक बिजनेस निकाला हुआ है कि लेडीज को कंफर्टेबल लगता है। तो चलो हम ये आइडिया जो है कि ये बिजनेस में भी क्यों ना डालें, तो उन्होंने लेकर ये लेडीज ओनली मजलिस बनाई है कि जहां पर लेडीज मिलके वही सारा काम करती हैं कि जो लेडीज करती हैं, उसके अलावा वो जो है गिनान भी बोलती है। स्टूडेंट मजलिस। अब स्टूडेंट को इतना दिल हो जाता है कि यार अगर ये लेडीज जो है ये अगर मजलिस को चला सकती है, तो हम भी जो है जवान हो रहे हैं, मतलब 12 साल से लेकर जो 15 साल 16 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है लीडरशिप पोजीशन में। तो उनकी एक मजलिस उन्होंने शुरू कर दी। तो उसमें क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे मुखी है, कामड़िया है, वो जो है कि ये बच्चे होते हैं, और वो बच्चे थोड़ी देर के लिए आगा खान बन जाते हैं, और वो 90 साल के बुजुर्ग को वो दुआएं देंगे कि आगा खान आपकी सारी मुश्किलें आसान करे, आपको ये करे, आपको वो करे। तो स्टूडेंट की भी मजलिस बना दी। अब एक बात आपको ये ख्याल में रखना है कि हर मजलिस में जो मुखी कामड़िया होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो है घर से अच्छे अच्छे खाने बनाकर लेके आए, कि जिसकी नांदी होगी, जिसका अवल सुफरा होगा, और ये बहुत ही बड़ी इनकम की सोर्स है आगा खान के लिए। तो जितनी ज्यादा मजलिस होगी उतनी ज्यादा ये सारी चीजें होंगी। ये कुछ मजलिसें हैं कि जो पब्लिक मजलिस हम जिसको बोल सकते हैं, कि जो कोई भी आ सकता है। ठीक है। अब जो है कि हम कुछ प्राइवेट मजलिसों की भी बात करेंगे, जो सीक्रेट मजलिस होती है। उसमें से जो है कि मैंने 4 के बारे में सुना है, उसमें से 2 का मैं मेंबर भी रह चुका हूं। ठीक है। एक का तो मैं मुखी भी रह चुका हूं। तो सबसे पहली जो मजलिस है उसको कहते हैं लाइफ डेडिकेशन मजलिस। तो लाइफ डेडिकेशन मजलिस में क्या होता है कि आप ये मजलिस में एंट्री मारने से पहले
आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी। जो हुजूर डिपार्टमेंट का पंडित होता है, ठीक है, वो आपको पूछेगा कि भाई आपको लाइफ में क्यों ज्वाइन होना है। तो पहले से आपको आपकी फैमिली वाले या जमात वाले आपको ये इसका जवाब दे के ही भेजेंगे उसके पास कि अगर ये ऐसे पूछे ना तो ऐसे बोल देना कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मौला की सेवा करनी है। ठीक है, हकीकत कुछ और ही है जिसकी हम बात करेंगे। तो वो सवाल पूछेगा, आपने जवाब दे दिया हाँ हाँ मुझे पूरी जिंदगी मौला को डेडिकेट कर देनी है इसलिए मैं ज्वाइन होना चाहता हूं। वो बोला अरे वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। आप एक तो आपने टिक कर दिया। अब दूसरा टिक, क्या आप ये मजलिस के बारे में किसी को बोलोगे, हाँ या ना? नहीं बोलूंगा। वेरी गुड, टिक हो गया। अब आप ऐसे करें कि आप पास हो चुके हो, आप मुखी साहब के पास जाओ, उनको इतने पैसे दे दो। काफी बड़े पैसे होते हैं ये लाइफ डेडिकेशन, क्योंकि देखो ना, बड़े क्यों ना होंगे, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी की सेवा खरीद ली है। खिदमत को खरीदा गया, पूरी जिंदगी की खिदमत, कि भाई मैंने पूरी जिंदगी आगा खान की खिदमत की, ये पैसा उसकी निशानी है। अब मैं फिजिकली करूं खिदमत के न करूं, मैंने वो मकाम हासिल कर लिया। और एक आदमी जो मौला की खिदमत पूरी जिंदगी तक करता है, उसका क्या सिला होता है? सीधा जन्नत। पीर ने कहा ना गिनान में, वो तो पहुंच गया जन्नत में, पैसे दे दिए उसने, बड़े पैसे थे। अब उसने हिसाब किताब भी लगा लिया। ये जो हमारे आगा खानी है, ये पूरे प्योर बिजनेसमैन है, ये ऐसे किसी को नहीं देते पैसे, ये हिसाब लगाते हैं पहले कि यार इतने पैसे ये मांग रहा है, इसका फायदा मुझे नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू नजर आ रही है। वैल्यू ये है भाई कि तुझे ये पैसे देने से जन्नत हासिल होती है। तुझे $1000 देने हैं, या पाकिस्तान में या इंडिया में लाख रुपए देने हैं, मुझे नहीं मालूम आजकल कितने चल रहे हैं। इतने पैसे है तेरे पास, देने हैं, लाख रुपए में जन्नत, बोलो खरीदना है, आ जाओ। तो ये होता है लाइफ डेडिकेशन का मतलब। तो वो तो पहुंच गया जन्नत में, लेकिन हकीकत में उसको बेवकूफ बना डाला, क्योंकि अब उन्होंने फिदाई मजलिस निकाली। क्योंकि फिदाई में भी वही वादा किया गया कि भाई अगर तुम मौला के लिए जान दे दोगे तो जन्नत में जाओगे। तो अब ये दूसरी कौन सी जन्नत आ गई भाई? जन्नत तो एक है ना, अल्लाह भी एक है, जन्नत भी एक है, अब दूसरी जन्नत आ गई। वहां ये बोला गया वही आदमी है, वही पंडित है, आपका इंटरव्यू लेगा वापस। वो पूछेगा भाई आपको क्यों फिदाई में ज्वाइन होना है? तो वो कहेगा कि मुझे जो है कि मैंने मेरे इमाम के लिए जिंदगी दे दी, इसलिए मुझे ये मजलिस में ज्वाइन होना है। ये नहीं पूछेगा कि भाई तू तो लाइफ डेडिकेशन में हो चुका है, तू तो जन्नत में पहुंच चुका है, अब तुझे ये सब इमाम को जान देने की जरूरत क्या है? फिदाई का मतलब ये होता है, आपको मालूम है कि फारसी में उस बंदे को बोलते हैं कि जो किसी पे जान निछावर कर दे या किसी चीज के लिए कर दे, उसको फिदाई बोलते हैं। हमने ये बात की थी हसन बिन सब्बा, किस तरह उन्होंने फिदाई बनाए और टेररिज्म शुरू हुआ। ये वही फिदाई, जान देने वाले फिदाई। लेकिन ये वाले जो आगा खान वाले फिदाई है, वो कायर हैं, वो न तो लड़ सकते हैं। वो जो हसन बिन सब्बा वाले तो बहादुर थे, भले अंधे थे लेकिन बहादुर तो थे, जान तो दे दी उन्होंने, करके तो दिखाया। ये तो बिल्कुल भी कायर, न इनके पास जमीर है, न इनके पास जो है कि कोई हिम्मत है कि कुछ करे या कुछ बोले। उनको तो एक चाबी की गुड़िया होती है, उसको चाबी मारो वो चलती है, ये है। अब जो है कि ये फिदाई आया वापस, लाइफ डेडिकेशन में जितने पैसे दिए थे उससे भी ज्यादा। वो सवाल टेस्ट लेगा, वो भाई मुझे जान देनी है, मुझे ले लो। फिर बोलेगा कि तुम ये मजलिस के बारे में बोलोगे किसी को कि यहां पर मौला ने क्या फरमान दिया था, क्या गिनान दिए, क्या गिनान हमने पढ़े, और कौन सी तस्बीह, जो स्पेशल तस्बीह जो लाइफ डेडिकेशन में नहीं हुई थी, वो वाली स्पेशल वाली,
ठीक है, वो बोलोगे किसी को? नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुम पास हो चुके हो। वो मेहरबानी करके उसके पैसे लेगा। आप जाओ मुखी साहब के पास, इतने पैसे जमा करवा दो, आप दाखिल हो गए जन्नत के अंदर। ये दूसरी जन्नत आ गई। आपने सुना था एक से ज्यादा जन्नत, यहां पर दो हो गई। लेकिन एक मिनट ठहर जाओ, इतनी आपको जल्दी किस बात की है? तो हमारे पास तीसरी जन्नत भी है। इसको हम बोलते हैं आप तीसरी जन्नत में जाओगे। यहां पर ये मजलिस जो है बहुत स्पेशल है। ये तो सिर्फ किस्मत वालों को इसमें एंट्री मिलती है। इसका नाम है नूरानी। नूरानी का मतलब आपको मालूम है, नूर, लाइट, अल्लाह का नूर। लेकिन आगा खानियों में नूरानी का मतलब अल्लाह का नूर नहीं होता है। इसमें जो है इमाम का नूर होता है, और उसी के पीछे हम पड़े हुए हैं, इमाम के नूर के पीछे। तो नूरानी किसको बोलते हैं? इमाम को बोलते हैं और उनकी फैमिली को बोलते हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें आपने देखी होगी कि जो कपड़ों में वो बच्चे हैं, आप जो है कि आपको शर्म आ जाएगी, वो नूरानी उसको बोलते हैं। और जो नूरानी खुद है उसकी भी तस्वीरें मेरे चैनल पे आप शुरू में ही देखते हो, कितनी नूरानी आपको नजर आती है ना? तो ये होते हैं नूरानी। अब ये जो बेवकूफ जिसने 2 दफा लाइव डेडिकेशन के भी पैसे दिए, पहली जन्नत में चला गया, फिर फिदाई में पैसे दिए, दूसरी जन्नत में चला गया, तीसरी दफा इसको यह बोला गया है कि अगर तू नूरानी में दाखिल होगा तो इतना सवाब तुझे मिलेगा कि तू जो है मौला की फैमिली में ज्वाइन हो जाएगा। भाई मौला की फैमिली में ज्वाइन होना है, नूरानी बनना है। बन जा, आजा। वो पंडित फिर से आया, फिर से पूछा, भाई तुझे ये मजलिस में क्यों दाखिल होना है? तो वो कहेगा कि मुझे नूरानी बनना है। तुम क्या ये मजलिस के बारे में किसी को बोलोगे कि ये फरमान जो है मौला ने सिर्फ ये मुरीदों को दिया है, ये तस्बीह यही मुरीदों को, नूरानियों को, और किसी को नहीं दिया है। दूसरे बच्चे तो गैर मामूली है ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो जो बैठे हैं गरीब लोग, जो पैसे आपको नहीं दे पा रहे, वो तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं। आप तो नॉर्मल हो, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जन्नत की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। आपको जो है मैं स्पेशल देता हूं। आप इतने पैसे मुखी साहब के पास जमा कर दो, आप पहुंच गए, नूरानी हो गए भाई। आप मौला जाएगा मरने के बाद सीधा जन्नत। जन्नत नंबर 3 हो गई। अब क्या चाहिए बोलो आपको? कोई है मजलिस, कोई है मजहब, कोई है तरीका, ये दुनिया में आप लेके आओ मेरे सामने कि जहां पर एक जन्नत नहीं होती है, 3 होती है। लेकिन 3 भी नहीं है, सबर कर लो, चौथी भी है। ये मजलिस का नाम है 1/4। 1/4 अंग्रेजी अल्फाज है, 25%। अब आपने लाइफ डेडिकेट कर दी थी, आपने जान दे दी थी मौला के लिए, आप नूरानी भी बन चुके थे। अभी भी कुछ जन्नतें जो है वो बाकी है, और आप महरूम न रह जाओ उन जन्नतों से। इसके लिए आगा खान साहब, इतना दिल उनका नरम है, उनके मुरीदों के लिए इतना प्यार है उनके दिल में, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हो। उन्होंने 1/4 भी बनाई आपके लिए, और आपके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? सिर्फ 25% आपकी इनकम उनको दे दो, सिर्फ ये मजलिस के लिए। बाकी तो आप लाइफ में पैसे दोगे, आप फिदाई में दोगे, आप तो जो है कि नूरानी में दोगे, और फिर आप जो पब्लिक मजलिस थी उसमें दोगे, फिर आप जमात खानों में दोगे। आप तो कितना बड़ा दिल है आपका, और कितने पैसे वाले हो आप कि हर कदम पे जो है आप पैसे देते हो दुनिया में। मुझे बताओ, मुझे
आगा खानी लोग कभी कभी करते थे, अब नहीं करते, अब भाग गए। आगा खानी लोग एक जमाने में मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते थे कि हर मजहब में पैसे हैं। मैंने बोला एक आदमी मेरे सामने आके दिखाओ, एक आदमी कि जो मुझे बताए कि जो कदम 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 पर पैसे आगा खानी में लिए जाते हैं, वो पैसे एक सिस्टम में मुझे बताओ, एक मजहब में मुझे बताओ, एक तरीके में मुझे बताओ, एक तरीके में बताओ मुझे, दुनिया में, इस्लाम में नहीं, दुनिया में। इस्लाम में तो पैसों की इतनी बात होती ही नहीं है। और मैं आप जमात को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आपके ये जो बेशरम पंडित लोग हैं ना, ये बेशरम अलवाइज के जो माइक्रोफोन के पीछे बोलते रहते हैं घंटों घंटों तक। क्यों बोलते हैं पता है ये घंटों घंटों तक? क्योंकि उनको मालूम है ये जो 200-300 आदमी इनके सामने बैठे हैं ना, इनमें से एक में हिम्मत नहीं है कि वो उसको चैलेंज करे कि ये तो क्या बकवास कर रहा है। एक बंदा नहीं बोल सकता है, जबान पे इमाम ने ताले लगवा दिए हैं, नहीं बोल सकता है। और इसको कहते हैं फ्री स्पीच, आगा खानी स्टाइल। वो फ्रीली बोलेगा, आप नहीं बोल सकते हो, आप तो बोलो ही मत। फ्रीडम ऑफ स्पीच आगा खानी जमात खाने में लीडरों को है, आगा खान के नुमाइंदों को है, आम आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बोल के दिखाओ मिशनरी को कि ये क्या तू बकवास कर रहा है, जा सलीम के सामने बोल, सलीम के सामने। नहीं आएगा मेरे सामने वो, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि ये कदम 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 पे पैसे, और इतने सारे पैसे। अगर 5-10 रुपए की हर कदम पे बात होती तो हम समझ भी लेते। हजारों डॉलर्स, लाखों रुपए गरीब आदमी कहां से लेके आएगा? और आपको यह मालूम है कि गरीब आदमी पे क्या गुजरती है? यहां वहां करके, कुछ भी करके जोड़ के वो लेके आएगा। घर में खाएगा नहीं लेकिन लेके आएगा। जन्नत में जाना है ना। पैसे वाले की बराबरी करेगा, उसमें बर्बाद हो जाएगा। पैसे वाले तो मजे करेंगे, आधे नंगे होके औरतें आएंगी, आदमी लोग आएंगे सूट में, बड़ी बड़ी कार लेके आएंगे। वो क्यों ना आए, क्यों ना आए? वो उनको क्या लेना देना गरीबों से? जमात खाना फैशन के लिए है ना भाई, आपकी दौलत दिखाने के लिए है। जाओ, गरीबों का जो होगा देख लेंगे, अल्लाह मियां देख लेगा। 1/4 25% दे दो, जन्नत में सीधा चले जाओ। जन्नत नंबर 4 हो गई। और बैतुल ख्याल में तो आप वैसे भी वो मौला का नूर तलाश कर रहे थे ना, तो शायद मौला का नूर वही, वो भी शायद जन्नत ही होगी। अब गिनते जाओ जन्नत, कितनी गिननी है आपको? अब उसके अलावा मैंने ये सुना है, ये कोई कंफर्म नहीं है, अगर आप में से किसी को पता हो कंफर्मेशन के साथ, उसके एविडेंस के साथ, एविडेंस लाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई है तो मुझे बताना। सुना यह है कि एक और मजलिस है 1/4 के ऊपर, इसमें आपको ज्यादा पैसे इमाम को नहीं देने। इमाम आपके पैसे के पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उनको, आपको अपनी आधी इनकम उनको दे देनी है। लेकिन आप सोचो तो सही 2 मिनट के लिए कि आपको उनके साथ बैठकर मजलिस में हिस्सा लेना है। इमाम बैठा होगा वहां पर, मुखी साहब नहीं। चलो मुखी साहब तो बैठा होगा, लेकिन इमाम वो मजलिस में बैठा होगा। आपकी 50% की इनकम जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर वहां बैठकर वो आपके सर पे हाथ रख दे तो आप मुझे बताओ, आप जन्नत में नहीं जाओगे? सोचो 2 मिनट के लिए। मैं तो कहता हूं कि जो लोग अभी तक वो, अगर वो मजलिस है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ उसके अंदर। लेकिन वो भूलना नहीं है, वो वाली, वो जो बाकी सारी सीक्रेट मजलिस, पहले उसमें जाना, हर जगह पैसे देना, हाँ, हर जगह माथे पर बेवकूफ का लेबल लगाना, 4 लेबल लगाना, उसके बाद ये 5वां लगाना, ठीक है? और उसके बाद में 5 लेबल बेवकूफ वाले आ जाएंगे ना आपके सर पे, तो फिर आप जब मरोगे तो अल्लाह मियां जो है एक के बाद एक निकाल के देखेगा।
कि ये जो देखो, ये 1 दफा बना, 2 दफा बना, 3 दफा, अरे वाह, ये तो दुनिया में सब कुछ देख के आ गया है। इसको बहुत ही ज्यादा ये आगा खान ने तंग किया है, इसको तो डाल ही दो जन्नत में, इसको तो लूट ही लिया, हमें तो लूट लिया आगा खान वालों ने। अब देखो, मजलिस तो जो है थोड़े बहुत दे दिए पैसे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आपको और भी तो पैसे देने चाहिए ना। इसकी बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज जो है कि मुझे कुछ बात मेरे कानों तक आई है कि जो अभी तक मेरे रिसर्च में नहीं आई थी। मुझे यह मालूम था पैसे हर कदम पे लिए जाते हैं, और वो पैसे जो है कि वो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट्स को बेवकूफ बना के, लोगों को बेवकूफ बना के, वो इलीगली जो है स्विस बैंक में जमा होते हैं। आगा खान की जो बैंक अकाउंट है स्विट्जरलैंड में, बल्कि जिनीवा में लॉयड्स बैंक है, वहां पर उनका अकाउंट है कि वहां पर वो कैश जमा होता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपके जमात खाने में जो लीडर्स हैं वो पैसे वो भी खाते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसके अंदर टॉप में जो है वो सीईओ है, तो सीईओ बैठा हुआ है आगा खान, ठीक है। उसके नीचे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट होता है, और फिर जो है वो जमात होती है, और जो फिर जो है लेबर क्लास होती है। तो यहां पर जो है कि ये जो लेबर क्लास है, ये गरीब लोग जो है, या वो पैसे वाले बेवकूफ हैं जो पैसे देते हैं उनको, वो सीधा जाने चाहिए आगा खान तक जो सीईओ है कंपनी का। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि आगा खान तक पहुंचते पहुंचते ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है वो उसमें से हाथ मारते हैं, और बहुत बड़ा हाथ मार रहे हैं आजकल। इसका ट्रेंड शुरू काफी सालों से हुआ था, लेकिन अब जो मैंने ये कल रिपोर्ट सुनी है और उस पर मैं यकीन करने को इसलिए तैयार हूं, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले तो हम चलते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये कैसे खाते हैं। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोला होगा कि एक माफिया है, वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो है माफिया। अब ये माफिया क्या है कि एक तरफ इमाम को कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ वो जमात को कंट्रोल करता है। इमाम को अंगूठे के नीचे दबा दिया, बूढ़ा हो गया है, समझ में कुछ नहीं आता है, जो भी है, ठीक है, उसको दबा दिया, सारा पावर जो है इनके पास है। दूसरी तरफ ये लोग जमात को ये बताते हैं कि भाई ये तालिका, ये फरमान इमाम का है, इमाम ने ये हिदायत दी है। इमाम की तरफ से जो है कि उनसे जमात से बातचीत होती है, दुआ आशीष भी देते हैं ये लोग इमाम के जरिए से। और जो जमात के, दुनिया भर की जमात का जो पैसा जाता है वो सीधा ये जो माफिया के 2-4 मेंबर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में जाता है। और ये मानने वाली बात इसलिए है कि आगा खान बिल्कुल आउट ऑफ एक्शन हो चुके हैं। और कुछ एविडेंस मुझे इन्होंने दिए कि जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं लीगल पर्पसेस की वजह से, लेकिन वो एविडेंस जो है उसके अंदर जो है ये है कि भाई ये देखो कि ये तरीका आगा खान का है ही नहीं, और ये सच बात है। मैं भी ये जमात खाने में 55 साल तक रहा हूं, मुझे मालूम है आगा खान किस तरह कॉरेस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह नहीं करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये बात बनती है कि ये जमात को कंट्रोल किया जा रहा है लीडरों के जरिए से, तो ये पैसे उन लीडरों को जा रहे हैं। तो आप अगर जमात खाने में आपकी कमाई दे रहे हो तो ये मेरी बात सुन लो आप कि वो पैसे आपके मौला के पास शायद नहीं जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पंडित हैं यूरोप में, जिसका नाम माफिया है, उनके बैंक अकाउंट में जाते हैं। लेकिन माफिया तक पहुंचने से पहले जो आपके जमात खाने में जो लीडरान बैठते हैं, जमात खाने में आपके सामने दीवार पे बैठते हैं ना लाइन लगा के,
उनमें से अगर मान लो कि आपके जमात खाने में मान लो कि 15 लीडर्स बैठे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि उसमें से 5 जो है वो चोरी कर रहे हैं। ये पॉसिबल है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि इनके हाथों में से पैसे गुजरते हैं कैश। कोई तरीका नहीं है गिनने का, कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। जो माफिया है वो भी नहीं जान सकता है कि भाई जमात खाने में पैसे आए कितने, बिजनेस का धंधा कितना हुआ उस दिन, किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ वो जो लीडर्स हैं आपके जमात खाने में उनको ही मालूम है ये, ठीक है। खासकर जो हुजूर डिपार्टमेंट में है, अगर कोई चोर है आपके जमात खाने में तो हुजूर डिपार्टमेंट का आदमी चोर है। मैं फिर एक दफा कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जमात खाने में हुजूर डिपार्टमेंट का बंदा चोर हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी चोर हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको कि अगर जो है कि 15 लीडर्स आपके सामने बैठे हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि उसमें से 5 जो है उनके हाथों में से पैसे गुजरते हैं। हुजूर डिपार्टमेंट के तो गुजरते ही गुजरते हैं 100%। तो अगर किसी के पास मौका है, नंबर 1 हुजूर डिपार्टमेंट के पास है, नंबर 2 मुखी साहब के पास है। और यह मैं बात मानने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत लोगों ने मुझे फोन किए हैं, ईमेल भेजे हैं कि जहां पर उन्होंने ये बताया है कि फला फला बंदा हमारे जमात खाने में एक जमाने में गरीब हुआ करता था, ऑल ऑफ अ सडन वो पैसे वाला हो गया 1-2 साल में। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे अरसे में कोई पैसे वाला नहीं बन सकता, वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, उसकी किस्मत खुल सकती है, उसका बिजनेस जो है जेन्युइनली ईमानदारी का, मेहनत का, उसका पैसा है, वो पैसे वाला बन गया, उसको मुबारक है। लेकिन छोटे अरसे में इतना पैसा बनाना ये इतना कॉमन नहीं है और ये हो रहा है। आपने भी ये कहानियां सुनी होंगी जो मैं सुन रहा हूं कि ये बंदा, और उन्होंने कुछ बंदों के नाम लेकर मुझे बताया है, ठीक है। अब उनके नाम मैं लूं या ना लूं, कौन सा जमात खाना है, कहां पर है, वो वक्त आने पर शायद मैं करूं। लेकिन ये मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि आपके जो ये पैसे हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके मौला के पास पहुंच रहे हैं। तो ये बात आप ख्याल में रखकर पैसे देना। मैंने बल्कि मेरी ये कोशिश यही रहेगी कि चलो ये तो हो रहा है और ये हकीकत हो रही है, ठीक है, कि जहां पर गद्दारी हो रही है, इमाम ने गद्दारी वाली सिस्टम शुरू की थी, अब मुरीद भी कर रहे हैं। बाप जैसा होगा बच्चे ऐसे ही होंगे ना चोर। मेरी शुरू से ये मैंने जो ये कैंपेन शुरू किया है वो ये एक ही बात को लेकर किया है कि गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो। गरीबों को मैं बोल रहा हूं मत दो पैसे, मत दो पैसे, अल्लाह के वास्ते मत दो पैसे। अपना ख्याल करो। आपके घर में जो दीवार टूट गई है उसको बनाओ, जहां से पानी गिर रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, वो किसी को पैसे देकर वो दीवार को बनाओ खुदा के वास्ते। ये आदमी को मत दो पैसे, और वैसे भी उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं। ये सारी चोरों की गैंग है, बेवकूफ मत बनो। और पैसे वाले जो अच्छे लोग हैं जमात खाने में, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, हाथ जोड़कर, सलीम लालानी को एक भी पैसा मत देना, मत देना। अगर वो अच्छे काम के लिए भी मांगे ना, फिर भी मत देना। अगर वो ये भी बोले ना कि भाई मैं जो है कि कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूं, आप इस्माइली मत देना उसको, ठीक है। आप जो है अपने पैसे वो गरीब को दे देना, मैं आपको दुआ दूंगा। मेरे दिल में से आपके लिए दुआएं निकलेगी।
और फिर वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, मेरी दुआ से क्या होगा, वो तो देख ही रहा है ना मालिक। अगर जन्नत में जाना है, यह तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। आपके जमात खाने में बहुत सारे गरीब हैं। अभी अभी मैं यूएस कनाडा से आया हूं और मैं मिल के आया हूं हर किस्म के लोगों को। हाँ? दे दो, उनको पैसे दे दो। कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जमात खाने में पैसे दिए कि नहीं दिए। और अगर कोई आपको पूछे आकर कि भाई आपने ये वाले पैसे नहीं दिए, तो आप मुझे आके अनोनिमस बेसिस पे आप मुझे बता देना। मैं जो है कि ये एपिसोड में डाल दूंगा कि आपको ये लोग प्रेशर कर रहे हैं पैसे के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अगले हफ्ते हम जो बात करेंगे वो जो हमने 4 जन्नत की बातें की, उसके अलावा जो है कि हमको और भी बड़ा दिल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो अगले हफ्ते हम बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।